नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का रुख कर लेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। दिल्ली में आधी रात को बुलडोजर एक्शन। दिल्ली मस्जिद के पास अवैध निर्माण पूरी तरह से ध्वस्त किया गया। दिल्ली तुर्कमान गेट इलाके में तनाव और पथराव। पुलिस ने भीड़ पर छोड़ी आंसू गैस। अवैध बारात घर और डायग्नोसिस सेंटर ढाया गया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की साजिश को सुरक्षा बलों ने किया नाकाम। हथियार और गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद। कुपवाड़ा में आतंकी ठिकानों का किया पर्दाफाश। राजस्थान में कड़ाके की ठंड का प्रकोप। ठंड से कई स्कूल बंद। माउंट आबू में पारा शून्य पर पहुंचा। तेज सर्दी और घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में आज भी कोहरे का अलर्ट। भोपाल में 10 साल का रिकॉर्ड टूटा। 2 डिग्री से ऊपर पहुंचा पारा। राष्ट्रीय राजधानी में AQI लेवल पहुंचा 72 कैटेगरी में। लोधी रोड का बताया जा रहा ये वीडियो। दिल्ली के इंडिया गेट पर गणतंत्र दिवस की रिहर्सल जारी। तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। दिल्ली में घने कोहरे के कारण कई ट्रेनों की रफ्तार पड़ी धीमी। यातायात तो हो रहा बुरी तरह से प्रभावित। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर CGI ने दिखाई सख्ती। सुप्रीम कोर्ट ने CAQM के रवैये पर उठाया सवाल। कहा कार स्टेटस सिंबल, इसे रोक नहीं सकते। CGI सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने सुनवाई की। दिल्ली हवाई अड्डे के आसपास धुंध की परत छाई। CPC से मिली जानकारी के अनुसार AQI 180 किया गया दर्ज। धौलपुर में घना कोहरा और शीतलहर जारी। विजिबिलिटी कम होने से सड़कों पर रेंगते दिखे वाहन। कानपुर में शीतलहर के साथ छाया हुआ है घना कोहरा। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का ले रहे सहारा। जयपुर के कई हिस्सों में छाया हुआ है घना कोहरा। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पड़ी धीमी। आगरा में शीतलहर का कहर जारी। चारों ओर छाया है घना कोहरा। अयोध्या में कोहरे के साथ शीतलहर जारी। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज। मुंबई के कई हिस्सों में छाई हुई है स्मॉग की परत। जनजीवन हो रहा बुरी तरह से प्रभावित। ग्वालियर में छाया हुआ है घना कोहरा। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की वजह से लोगों का घरों से निकलना हुआ मुश्किल। MP राजस्थान में कड़ाके की सर्दी। 31 जिलों में स्कूल बंद। उत्तराखंड में तापमान -25 डिग्री पहुंचा। यूपी बिहार समेत 13 राज्यों में घना कोहरा। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में घने कोहरे का कहर जारी। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का ले रहे सहारा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी के बाद मुगल रोड पर बर्फ हटाने का अभियान जारी। सड़क पर जमी मोटी बर्फ हटाने के लिए BRO टीम लगातार कर रही काम। यूपी के महाराजगंज में ठंड का कहर जारी। न्यूनतम तापमान गिरकर 7 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ठिठुरन से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। मथुरा में घना कोहरा और शीतलहर का प्रकोप जारी। लोग ठंड से बचाव के लिए अलाव का ले रहे सहारा। यूपी के बदायूं में बढ़ती ठंड और घने कोहरे के कारण कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूल और कॉलेज बंद। DIOS लालजी यादव ने दी इसकी बड़ी जानकारी। हिमाचल के 7 जिलों में आज कोहरे का अलर्ट जारी। ठंड में और इजाफा होने की आशंका। 23 शहरों में तापमान पहले ही 5 डिग्री सेल्सियस नीचे। केदारनाथ में सीजन की दूसरी बर्फबारी। 17 डिग्री पहुंचा तापमान। सफेद चादर में लिपटी बाबा केदार की नगरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक में कई महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों को मिल सकती है मंजूरी। यूपी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट हुई जारी। इस प्रक्रिया में 2,89,00,000 मतदाताओं के नाम हटे, जिसके बाद 12,55,00,000 मतदाता सूची में है शामिल। यूपी में SIR की पहली ड्राफ्ट सूची जारी। अब लोग चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर ड्राफ्ट मतदाता सूची में देख सकते हैं अपना नाम।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रणवा ने बताया कि प्रदेश में अब 12 करोड़ 55 लाख मतदाता है, जो पहले 15 करोड़ 44 लाख थे। पहले चरण के बाद 2 करोड़ 89 लाख यानी कि 18% नाम कट गए हैं। यूपी में एसआईआर के बाद 12 करोड़ 55 लाख से ज्यादा है वोटर। रिवीजन के बाद कुल 46 लाख वोटर मृत पाए गए। 6 मार्च को प्रकाशित की जाएगी अंतिम मतदाता सूची। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि 6 जनवरी से शुरू। दावा आपत्ति के लिए फॉर्म 6 और आपत्ति के लिए फॉर्म 7 भरे जाएंगे। दावे और आपत्तियां मुफ्त हैं, इसके लिए आयोग ने हेल्पलाइन नंबर 1950 किया जारी। 6 जनवरी से 27 फरवरी तक नोटिस अवधि के दौरान प्राप्त सभी दावों और आपत्तियों का किया जाएगा निस्तारण। इसके बाद जारी होगी फाइनल सूची। लखनऊ में सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की अहम बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। विकसित भारत जीराम जी पर सीएम योगी ने कहा, यह मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। पहले की सरकार से जनता त्रस्त थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साल 2026 की पहली कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम योगी ने पीएम मोदी की जीराम जी की खूब तारीफ की और खूबियां गिनवाई। सीएम योगी ने कहा कि जीराम जी में रोजगार की गारंटी है। जीराम जी बिल से पारदर्शिता बढ़ेगी। सीएम योगी ने कहा, जीराम जी बिल से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास होगा। हमारी सरकार ने रोजगार की गारंटी बढ़ाई। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा यूनिवर्सिटी में कई सुविधाओं का किया उद्घाटन। उद्घाटन के दौरान फुटबॉल को किक मारते दिखे मुख्यमंत्री। शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के बच्चों के लिए एक्सपोजर टूर को दिखाई हरी झंडी। बड़ी संख्या में बच्चों ने लिया भाग। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बयान देते हुए कहा, फरवरी में भारत में होगा आगामी ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को दुनिया भर में एक बड़ा टेक्नोलॉजी हब के रूप में स्थापित किया है। चेन्नई में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राज्य सचिवालय में की कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर लगी मुहर। इंदौर दूषित पानी से मौत मामले में हाईकोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट में 4 लोगों की मौत पर एमपी सरकार को लगाई फटकार। एमपी सरकार के मुख्य सचिव को किया गया तलब। 15 जनवरी को मामले में होगी अगली सुनवाई। जेएनयू में लगे मोदी शाह की कब्र खुदेगी के नारे। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम के समर्थन में लोगों ने किया प्रदर्शन। दिल्ली दंगा केस में कल जमानत हुई थी नामंजूर। सोनिया गांधी को गंगाराम अस्पताल में कराया गया भर्ती। सोनिया गांधी को प्रदूषण के कारण खांसी की थी दिक्कत। बीती रात इन्हें अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीएम ममता ने चुनाव आयोग पर लगाया आरोप। कहा, चुनाव आयोग व्हाट्सएप पर चलाया जा रहा। बोली, एसआईआर के दौरान मौतों के मामले में कोर्ट जाएंगे। मैं ट्रेंड वकील खुद पैरवी करूंगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विकसित भारत जीराम जी बिल पर कहा, यह बिल गरीबी को हटाने, भ्रष्टाचार को मिटाने, गांव को स्मार्ट बनाने के लिए है। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विकसित भारत जीराम जी बिल पर कहा, यह अच्छी पहल है। लोगों को 125 दिन में काम मिलेगा। जो भुगतान नहीं होते थे वह 7 दिन में देने की बात है। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान बीजेपी विधायकों ने किया प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी पर लगाया झूठ और अफवाह फैलाने का आरोप। शिक्षकों को कुत्तों की गिनती की ड्यूटी में लगाने पर हंगामा। दिल्ली विधानसभा के बाहर कुत्तों के मुद्दे पर हुआ हंगामा। बीजेपी की मांग, केजरीवाल माफी मांगे। केजरीवाल पर दिल्ली सरकार को बदनाम करने का लगाया आरोप। दिल्ली बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने कहा, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी गैंग ने झूठ बोला। उन्होंने दावा किया है कि हमने कुत्तों को लेकर कोई ऑर्डर पास नहीं किया। उन्हें शर्म आनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने दिल्ली में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर दिल्ली विधानसभा परिसर में किया विरोध प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अतिशी ने कहा, बीजेपी की दिल्ली सरकार प्रदूषण के मुद्दे से भाग रही। दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण है। गोरखपुर में रिटायर लेखपाल से 52 लाख की लूट। परिवार को घर में बंधक बनाकर लूटपाट की गई। पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए
ये पूरी घटनाक्रम। अमरोहा के मंडी धनौरा में चौथी क्लास के बच्चे की रील देखते समय अचानक से मौत। पलंग पर बैठे अचानक बच्चे को आया हार्ट अटैक। बुलंदशहर में ब्लॉक प्रमुख पति आदेश चौधरी को दबंगों ने जमकर पीटा। वोटर लिस्ट पर आपत्ति दाखिल करने पहुंचे थे आदेश चौधरी। दूसरे पक्ष के कई लोगों ने आदेश चौधरी को पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फरीदाबाद में नशा तस्करों और लोगों के बीच पत्थरबाजी। लोगों ने किया था नशीले पदार्थ बेचने का विरोध। संभल में प्रशासन ने महाकाल चौक के पास एक अवैध निर्माण पर चलाया अतिक्रमण विरोधी अभियान। अतिक्रमण को किया गया पूरी तरह से ध्वस्त। कन्नौज जिला जेल से फरार हुए 2 कैदी। कंबल की रस्सी बना दीवार फांदकर हुए फरार। अमरोहा के मलेशिया के पास अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुआ भीषण धमाका। हादसे में कई मजदूर गंभीर रूप से घायल। रायबरेली में भीषण ठंड में हृदय रोगियों की बढ़ रही संख्या। रोजाना जिला अस्पताल में इलाज के लिए आ रहे हृदय रोगी। डॉक्टर ने ठंड से बचाव व खान-पान पर ध्यान रखने की दी सलाह। कोटा के प्रतापनगर इलाके में देर रात एक घर में चोरी की नियत से घुसा चोर। चोरी करते समय रोशनदान के अंदर फंस गया चोर। पुलिस और पड़ोसियों की मदद से चोर को निकाला गया बाहर। एमपी के उमरिया में एक घर के नजदीक पहुंचा जंगली हाथी। ग्रामीणों ने हाथी को भगाने के लिए बजाई थाली। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद हाथी को जंगल की ओर खदेड़ा गया। टोंक के देवरी में खुदाई में मिले घड़े को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। डीएसपी प्रभारी ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए ठगी के मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपी नकली सोने की ईंट को असली बताकर करते थे लोगों से ठगी। दिल्ली के मजलिस पार्क इलाके में दर्दनाक हादसा। आग से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। श्रीनगर के टेंगपोरा में कारपेट और फर्निशिंग की गोदाम में लगी भयंकर आग। लाखों का सामान जलकर पूरी तरह से राख। दिल्ली के द्वारका में अंतर्राज्यीय अवैध शराब सप्लायर गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1100 क्वार्टर शराब बरामद की। महाराजगंज में सोनाली बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन ने यातायात नियमों के पालन को लेकर चलाया सघन चेकिंग अभियान। 2 पहिया, 4 पहिया और यात्री बसों की गहन जांच की गई। बांग्लादेश में हादी की हत्या पर चार्जशीट दाखिल। 17 लोगों के नाम। राजनीतिक दुश्मनी के कारण हुई थी हत्या। बांग्लादेश चुनाव के बीच बीएनपी तारिक रहमान का बड़ा बयान। कहा बांग्लादेश के अस्तित्व की कल्पना 1971 के बिना नहीं हो सकती। बांग्लादेश में 18 दिन में छठे हिंदू युवक की हुई हत्या। दुकानदार पर धारदार हथियार से किया गया हमला। युवक ने बढ़ती हिंसा को लेकर फेसबुक पोस्ट किया था। इंडोनेशिया के उत्तरी सुलावेसी में फ्लैश फ्लड का कहर। 14 लोगों की हुई थी मौत। 4 अभी भी लापता। वेनेजुएला में राष्ट्रपति भवन के पास की गई गोलीबारी। हवा में नजर आए ड्रोन्स। ईरान में आर्थिक संकट के खिलाफ प्रदर्शन में कम से कम 29 लोगों की हुई मौत। 1200 लोगों को हिरासत में लिया गया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को न्यूयॉर्क कोर्ट में पेश किया गया। मादुरो बोले मुझे किडनैप किया। आरोपों से इनकार। गिरफ्तारी को अवैध बताया। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात दोहराई। कहा देश की सुरक्षा के लिए जरूरी। डेनमार्क पीएम बोली धमकियां देना बंद करे अमेरिकी राष्ट्रपति। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के घर पर हमला। खिड़कियां टूटी। पुलिस ने एक संदिग्ध को पकड़ा। हमले का मकसद साफ नहीं। लेबनान के कई इलाकों में इजरायल का हमला। दक्षिणी और पूर्वी लेबनान में हमास पर हमला। हिजबुल्लाह और हमास के ठिकानों पर हमला किया गया। नेपाल में भारतीय सीमा से सटे वीरगंज के कुछ हिस्सों में सांप्रदायिक तनाव बढ़ने के बाद लगाया गया कर्फ्यू। भड़काऊ पोस्ट के बाद भड़का हंगामा। ईरान को लेकर भारत ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी। गैर जरूरी यात्रा से बचने की दी सलाह। ईरान में हो रहे सरकार विरोधी प्रदर्शन। कोहली के टेस्ट रिटायरमेंट पर पूर्व भारतीय बल्लेबाज और कमेंटेटर संजय मांजरेकर का बड़ा बयान। बोले कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को बहुत जल्दी कहा अलविदा। उन्हें ज्यादा संघर्ष करना चाहिए था।
साउथ अफ्रीका की अंडर 19 टीम के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने 19 बॉल पर लगाई 50, 10 छक्कों के सहारे बनाए 68 रन। वैभव सूर्यवंशी ने 24 बॉल में खेली 68 रन की पारी। इस पारी में उन्होंने 10 छक्के और एक चौका भी लगाया। विजय हजारे ट्रॉफी में हाफ सेंचुरी जमकर श्रेयस अय्यर ने अपनी फिटनेस की साबित। हिमाचल प्रदेश के खिलाफ मुंबई की कप्तानी करते हुए बनाए 82 रन। अय्यर को न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया में दी गई जगह। बिलियर्ड्स के पूर्व वर्ल्ड चैंपियन मनोज कोठारी का दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। 10 दिन पहले हुआ था लिवर ट्रांसप्लांट। सिडनी के एशेज टेस्ट में इंग्लैंड बल्लेबाज जो रूट ने लगाया 41वां शतक। 242 बॉल पर बनाए 160 रन। रूट ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग की बराबरी की। दोनों के नाम अब 41 टेस्ट शतक। रूट ने यह उपलब्धि अपने 163वें टेस्ट में हासिल की। विक्रम भट्ट की एफआईआर रद्द करने की मांग खारिज। 7 दिसंबर से जेल में। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा यह कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन नहीं, धोखाधड़ी जानबूझकर की गई। एटली की फिल्म से दीपिका का लुक रिवील। एक्ट्रेस के बर्थडे पर मेकर्स ने दिया तोहफा। फैंस के साथ केक काटती नजर आई दीपिका। साउथ सुपरस्टार पर चला धुरंधर का जादू। सूर्या, अल्लू अर्जुन समेत कई सितारों ने फिल्म को बताया मास्टरपीस। बोले इंटरनेशनल लेवल का प्रेजेंटेशन। विजय थलपति की आखिरी फिल्म के लिए फैंस की दीवानगी। एडवांस बुकिंग में जननायकन के टिकट 2000 रुपए तक बिके। फॉरेन ट्रिप पर निकले दिलजीत दोसांझ बारिश में सड़क पर पैदल चलते दिखे। 2006 की पहली रील भी शेयर की। विदेशी बैंड संग मस्ती भी की। बठिंडा कोर्ट में फिर पेश नहीं हुई कंगना। हाजिरी से छूट की अर्जी दाखिल की। मानहानि केस में 15 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। क्रिप्टिक पोस्ट शेयर कर मीडिया पर भड़की माही बिच। कहा लोगों की छाती से निकलकर कुछ तो नया मिला। जय भानुशाली की फोटो के साथ लिखा डर्टी मत बनाओ। फरहान अख्तर की प्रोडक्शन एक्सेल एंटरटेनमेंट की बड़ी घोषणा। सबसे बड़े म्यूजिक ग्रुप यूनिवर्सल म्यूजिक इंडिया के साथ की पार्टनरशिप। 2400 करोड़ की कंपनी में 30% की हिस्सेदारी दी। राजनीति में आने के बाद कंगना ने फिल्मों में वापसी की। भारत भाग्य विधाता की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है। वापसी पर कहा सेट पर आकर अच्छा लग रहा। महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा की वाराणसी की रिलीज डेट हुई कंफर्म। 9 अप्रैल 2027 की सिनेमा घरों में ये फिल्म रिलीज होगी।